नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, गुज़श्ता दिन ही हमने आपको एक खबर से रूबरू करवाया था जो कि तहसील रामनगर के सूखा तालाब इलाके के यानी कि रामनगर के वार्ड नंबर 10 की थी। यहां पे लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जो है वो लगातार बरकरार है और गलियों की हालत भी काफी ज्यादा खस्ता बन चुकी है। लेकिन लोगों का ये इल्जाम था कि इंतजामिया उन लोगों की फरियाद जो है वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही है और इसी को लेकर हमने ये जरूरी समझा कि इस हवाले से आज जो है वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो रामनगर के हैं नरेश कुमार जी, उनसे इस हवाले से बातचीत की जाए और जाना जाए कि आखिर क्या कुछ वजूहात हैं कि वहां पे जो है तमाम तरक्याती काम उस इलाके में बंद पड़े हैं और इलाके के आवाम जो है बुनियादी सहूलियात से महरूम है। एसडीएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। एसडीएम साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों का जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि उनका ये इल्जाम है कि उनके इलाके की और कोई भी तवज्जो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दी जा रही है, जबकि वहां की आवाम को जो है बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। आप क्या कहेंगे उस मुद्दे पे? जी, आपका कहना किसी हद तक वाजिब है, क्योंकि मैं जब उस वार्ड में दौरे पे गया था, ईओ साहब मेरे साथ थे, चेयरमैन थे और कमिश्नर रिलीफ जो उस वक्त माई टाउन माई प्राइड में चीफ गेस्ट थे, वो हमारे साथ वहाँ पे गए थे। तो लोगों की काफ़ी सारी डिमांडें उन्होंने हमारे यहाँ सामने रखी थी। तो जो हमने देखा कि गली की हालत जो है वो खस्ता है, उसमें जो मेन होल्स हैं और नालियाँ जो हैं वो टूटी हुई हैं। तो उस वक्त जो है मौके पे कमिश्नर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इसको फ़ौरन जो है अपने प्लान में रखा जाए और जो भी फंड्स आपके पास हैं उनको इसका रिपेयर किया जाए। जहाँ तक आपका लैंडस्लाइड का सवाल है, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का चांस इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है, कंस्ट्रक्शन वो बिल्कुल ही अनप्लान्ड तरीके से हुई है। ना वहाँ पे कोई नक्शा पास करवाता है और ना ही उसका पहले कोई इंजीनियरिंग उसमें जो है पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो इस वजह से वहाँ पे जो नाले हैं वो अपना पानी जो है अपना जो रुख है वो अपने हिसाब से तय करता है, तो उससे जो है लैंडस्लाइडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फंड्स जो है म्यूनसिपल कमेटी के पास, जो मैंने उनसे फीडबैक लिया, उनके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं और यहाँ का रेवेन्यू भी आप समझ सकते हैं कि रामनगर का रेवेन्यू जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो अभी उस जो वो काम है प्रोटेक्शन वर्क जो है वहाँ को घरों को बचाने के लिए, तो वहाँ के लिए काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो फंड्स चाहिए। तो इसके लिए मैंने ईओ एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपैलिटी को मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो एक प्रोजेक्ट जो है वो इंजीनियर से बनवाएं और उसको टेक्निकल चेक करा के हमें यहाँ इस ऑफिस में सबमिट करें ताकि हम हायर अथॉरिटी से टेकअप करें। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ईओ से बात की तो उसने कहा है कि हाँ हम वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी इंजीनियर को भेज रहे हैं, तो जैसे ही प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है हम इसको जो है ऊपर डीसी साहब से टेकअप करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग जो हो रही है, वो मकान जो वहाँ पे बनाए गए हैं वो अनऑथराइज्ड जगह पे बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई रामनगर का कोई इतना भी खिल एरिया नहीं है जहाँ पे आपके म्यूनसिपलिटी के जो मुलाजिम है वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके। क्या उन लोगों का ये कहना है कि हम 18 सालों पिछले 18-20 सालों से यहाँ पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं म्यूनसिपलिटी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पहले उन लोगों को बता दिया जाता? अब जब उन लोगों को उनके मकानों को खतरा होना शुरू हुआ तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये अनऑथराइज्ड जगह पे बनाए गए हैं। देखिए, ये कोई 2-4 महीनों में या 2-4 साल में नहीं हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन जो है ऑल द वे कोई 20-30 सालों से चल रही है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है। तो इसमें म्यूनसिपैलिटी की बेशक इसमें जो है वो लापरवाही है, उन्होंने टाइम टू टाइम वहाँ पे चेकिंग नहीं की। अभी भी मैं उनको बार बार कहता हूँ कि यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे उनके जाके पहले नक्शा चेक करें कि क्या वो एनवायरनमेंट को खतरा तो नहीं पहुँचा रहे हैं। अगर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी पानी का रुख तो नहीं मोड़ रहे हैं, तो अगर वो ऐसा करेंगे तो आगे जो है नेचुरल कैलेमिटी होने का चांस जो है हमेशा बढ़ता ही रहेगा। मैं आगे से मैंने इनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ, कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन देखने को मिली, तो सबसे पहले जो एक्शन है वो म्यूनसिपैलिटी के जो मुलाजिम हैं उनके ऊपर होगी। जी सर, ये लोग अभी वहाँ पे खतरे में हैं, बल्कि जिनके जो अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए आपकी जानिब से क्या कुछ किया जाएगा और लोगों को क्या कहेंगे?
तो अभी मैं रिव्यू मीटिंग करूंगा अपने म्यूनसिपैलिटी के जो अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग में, उसमें देखेंगे कि उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं जिनसे वो जल्दी इस इमरजेंसी में जो इमरजेंसी वाले काम हैं उनको टेकअप कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी रिपेयर के काम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट रामनगर नरेश कुमार जी, जिन्होंने उस मुद्दे को लेकर हमारे साथ तफसील से बातचीत की है और लोगों को ये कहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंतजामिया पर अपना विश्वास जो है बनाए रखें। जल्द ही आपको दरपेश मसाइलों से जो है वो आपको इजाला दिलाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं म्यूनसिपलिटी पर यह सवाल उठता है कि जो रेडी फड़ी वालों पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाना होती है उसमें वो लोग दिन रात नहीं देखते हैं, जबकि लोगों के मसलों को हल करने की यहां बात आती है वहां पे म्यूनसिपलिटी भी जो है वो खामोश बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। लेकिन फिर भी एसडीएम रामनगर ने ये यकीन दिलाया है कि लोगों के मसलों को जो है वो जेरे गौर लाया जाएगा और दरपेश मसाइलों से उन्हें जल्द ही जो है वो इजाला दिलाया जाएगा। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज। रामनगर से नरेंद्र सिंह ठाकुर के साथ।